हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। अभी आपके जो पेपर हुआ था आज आपके 19 तारीख को, कितनी को 19/12/24 को जो आपके हिंदी का पेपर हुआ था कक्षा 10 का अर्धवार्षिक का, उसका हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं कि किसका कौन सा उत्तर है। तो बढ़िया तरीके से वीडियो में लास्ट तक रहना और एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से देख लेना। तो मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ कौन सा किसका है वैसे, ठीक है। पूरा वैसे पूर्णांक 70 का था, 3.25 घंटे का टाइम आपको मिला था। तो पहला सवाल आपके था, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना था। अच्छी तरीके से इसको पढ़ना था और सवाल में पूछा गया है। पहला सवाल क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पहले वाले का उत्तर हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य। इसमें जीवन को अगर सुचारू रूप से आपको चलाना तो आपकी शिक्षा का उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। शिक्षा मनुष्य को क्या बना देती है, संस्कार भी दे देती है, मानवीय गुणों से भी विभूषित करवा देती है, स्वाभिमान से जीवाना भी बता देती है। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा ये सारे आपको तरीके बता सकती है जो आपको समझना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मानवता का विकास है, दानवता का विकास है, जीवन जीने की कला सिखाना है, सद्गुणों का ज्ञान है, इसमें आपको बताना है। तो शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा, शिक्षा आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या सिखाता है, जीवन जीने की कला। तो हमने पहला कर दिया, तीसरा भी कर दिया, दूसरा भी कर दिया। चौथा सवाल क्या कह रहे हैं, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। मनुष्य को अगर प्रकृति के पथ पर अग्रसर होना है तो उसको क्या लेनी पड़ेगी साहब, शिक्षा लेनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से इन चारों सवालों के उत्तर आपको मिल जाने चाहिए। मैंने आपको बता दी और आप भी मुझे कमेंट करके बताएंगे आपके कितने सही हुए और कितने क्या हुए गलत हुए। ठीक है सर। पहला सवाल था, सिंपल सा था, कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, अपठित पद गद्यांश था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, दूसरा सवाल है अपठित पद्यांश। क्या है अपठित पद्यांश, लड़कियां खिलखिलाती है। लड़कियां कब खिलाती है, जब तेज धूप निकलती है, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या है, दूसरे के पहले में उपयुक्त सभी। पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा माँ ने किसको संभाला था। तो माँ को संभालने वाला कौन था, बेटी ने संभाला था। किसने संभाला था बेटा, बेटी ने संभाला था। लड़कियों को दुकान किससे मिली, लड़कियों को दुकान देने वाला कौन था, किसी से भी नहीं, दुकान देने वाला कोई भी नहीं था, ध्यान रखना। ना तो पिता ने दी, ना माँ से दी, ना समाज ने दी, किसी ने भी नहीं दी, इस बात को ध्यान रखना। उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया, खुलकर जीने वाली, दुखी रहने वाली, हमेशा रोने वाली या कमजोर। तो खुलकर जीने वाली आपको बताया गया लड़कियों को, इस बात को ध्यान रखना। तो दूसरे में अपठित पद्यांश था, उसके चारों के उत्तर हमने बता दिए हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है। अब तीसरे में उत्तर बताने की जरूरत नहीं। एक आपको निबंध लिखना था, विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक को आपको लिखना था। इसमें बताने की जाएगी इतना कोई है नहीं, और ये तो हो ही जाना चाहिए था। बड़ा क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या बताऊँ आपको। चौथा सवाल हो जाना चाहिए था, अंगदान को प्रोत्साहन देने तो एक विज्ञापन लिखना था, अचार व पापड़ की बिक्री है तो एक विज्ञापन आपको तैयार करना था। अथवा में थे, और ये मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट में बताया था, जयपुर का छात्र मानते हुए आपको एक खेल कूद के लिए खेल मैदान की सफाई करवाने हो तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। ये नहीं, जो सवाल है उनके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, छठा सवाल अच्छा सवाल है, सेक्शन जो बी कह रहा है, इसमें आपको बताता हूँ। सवाल कह रहा है, औपचारिक शब्द में पढ़ती है। औपचारिक शब्द में कौन सा पढ़ती है, तो औपचारिक में इक पढ़ती है। सर कौन सा पढ़ती है आपके, इक पढ़ती है। सप्तर्षि शब्द में समास है। सप्तर्षि शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास हो जाएगा आपके, द्विगु समास। बड़गागी किसे बोला, बड़बागी किसे बोला गया, तो आप कहोगे उद्धव को। किसको बोला गया है, उद्धव को। रे नृप बालक कालबस बोतल बोलत पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया, तो लक्ष्मण को कहा गया। किसको बोला गया है, लक्ष्मण को। आबा शब्द का अर्थ है, आबा शब्द का अर्थ क्या होता है, चमक। आबा शब्द का अर्थ क्या होता है, चमक। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। कौन है, स्वयं प्रकाश। मैंने आपको कल बोला था नेताजी चश्मा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ के जाना, और सवाल आ गया, देख लो आप। ठीक है। संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाए, संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया, तो नवाब साहब ने नहीं दिखाया था। साहब किसने नहीं दिखाया था, नवाब साहब ने। मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, मन्नू भंडारी है ना, कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो 5 भाई बहनों में सबसे क्या थी, छोटी थी। ओके साहब। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के लेखक कौन है, तो पाठ के लेखक है अज्ञे। कौन है, अज्ञे, इस बात को ध्यान रखना।
ठीक है। अगला क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7वां सवाल कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रमेश शब्द में कौन सी संख्या है, तो रमेश शब्द में संख्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक। कौन सी संख्या हो जाएगी साहब, रमेश शब्द में कौन सी संख्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। वे जहां रहा है रेखांकित शब्द कौन सा शब्द, रेखांकित शब्द किस सर्वनाम समास का है, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष का। किसका हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है। कोयल मीठा गाती है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो आपको यहां लिखना था गुणवाचक। कौन सा विशेषण हो जाएगा आपके, गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो याद रखना सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है साहब। तो अगला 8वां सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपके लिया गया है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा किससे लिया गया है, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे, ठीक है। हालदार साहब भावुक क्यों हो गए, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। मूर्ति की आंखों पर, मूर्ति की आंखों पर सरखंडे का चश्मा देखकर। क्या देखकर, चश्मा देखकर। मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा था, तो कौन, किसका, सरकंडे का। सरकंडे का चश्मा। ठीक है। चौथे का उत्तर हो जाएगा। मैं दूसरे का बताता हूं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो दूसरे का उत्तर ये हो जाएगा जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं। मैं आपके सामने दूसरे का उत्तर हाईलाइट कर देता हूं। ये दूसरे का उत्तर है सर, ये वाला दूसरे का उत्तर ये है, ध्यान रखना। किस आदत से मजबूर थे, कि जो चौराहे के ऊपर मूर्ति लगी हुई थी ना, हर बार उनकी आंखें उसकी तरफ उड़ जाती थी। ये दूसरे का उत्तर है सर। 8वें के किसका उत्तर है, दूसरे। तभी मैंने सोचा उत्तर तो लिखा था। ठीक है। अगर आपने अथवा वाला किया तो उसका भी मैं बता देता हूं। अथवा वाले का क्या उत्तर हो जाएगा, देखो क्या, खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं। खीरा कौन बेचता है, जो खीरा बेचने वाला होगा वही। तो आप लिखोगे खीरा बेचने वाले। कौन जानते होंगे, खीरा बेचने वाले। नवाब साहब ने क्या तैयारी की थी, नवाब साहब ने क्या तैयारी की थी, तो नवाब साहब ने ये तैयारी की थी साहब, देखो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिलाकर नमक लाल मिर्च की सुर्खी बुरुक दी थी। ये आपके दूसरे का उत्तर है। किसका उत्तर है, आपके दूसरे का उत्तर है। नवाब साहब जीरा मिला नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाए थे, तो ये तो लखनऊ स्टेशन लिखा हुआ है आपके सामने स्पष्ट। क्या लिखा हुआ है, लखनऊ स्टेशन। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले से, खीरा बेचने वाले से। आप ढंग से पढ़ोगे तो वहां से उत्तर मिल जाएंगे। इस्तेमाल शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो इस्तेमाल का अर्थ सीधा सीधा क्या होता है, उपयोग होता है। किसी चीज़ का इस्तेमाल करना मतलब उपयोग करना हो गया। मेरे हिसाब से इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो 8वां सवाल भी बेहतरीन तरीके से हो जाना चाहिए। नम्मा क्या है, पद्यांश आपको दे रखा है। इसमें उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है वो आपको बताना। पढ़ो, उसमें आपको लग जाएगा कौन है। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके, अब मुझे नाम में तो कन्फ्यूजन है, बूढ़दान या सूरदान कोई होना चाहिए। जल के भीतर कौन रहता है, कमल के पत्ते। कौन रहता है, कमल के पत्ते। जल की बूंद किस पर नहीं टिकती है, चिकने घड़े पर। किसके ऊपर नहीं टिकती है, चिकने घड़े पर। और
उद्योग को कैसा बताया गया? तो भाग्यशाली। क्या बताया गया है? भाग्यशाली यानी कि बड़भागी। ठीक है, और ये है, अब मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई होना नहीं चाहिए, ये तो लघुरात्मक प्रश्न है, सीधे सीधे बुक के होने चाहिए मेरे हिसाब से, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, आपको हर चीज़ बढ़िया तरीके से करके आनी थी। ठीक है, तो ये हमने आपके सॉल्यूशंस आपको बता दिए हैं। बाकी तो पार्ट हैं सीधे सीधे, माता का अंचल, मैं लिखता हूँ पार्ट, ये सारे दिक्कत हैं। ये गच्चा की संस्था जो आपको ध्यान रखना है, कनखियों में देखना, मुहावरे करते लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना, ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, बाकी ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा पेपर था नहीं, जो उत्तर आपको बताने थे वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, बढ़िया तरीके से मिला ले अपने अपने सवाल, कौन से आपने किए कौन से नहीं, कितने सही हुए ये भी आप चेक कर लें। ठीक है सर, थैंक यू।